कोटि वंदन अभिनंदन, मां वाणी स्वीकार करो, ज्ञान की दो पतवार शारदा, भव सागर से पार करो, भव सागर से पार करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों आपको बसंत पंचमी की। आज हम मां शारदे को नमन करते हैं और बस एक यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे तमाम छात्रों को, इस युवा शक्ति को हे मां ज्ञान का एक ऐसा सागर दे जो ये भारत है ये तमाम विश्व में सर्वोच्च हो, विश्व की अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो जाए। मां का आशीर्वाद प्रत्येक छात्र को मिले। साथियों, बसंत पंचमी के दिन हम आज एक शुरू कर रहे हैं, मान लीजिएगा एक प्रश्नोत्तरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं, लगातार हम आपको कक्षा में जीएस की तैयारी करा रहे हैं, अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी की तैयारी करते हैं। एक बहुत छोटी सी शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन करने की हमने कोशिश की है कि हम जाने कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना कुछ जानते हैं। आइए शुरू करते हैं मात्र 5 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी। इसके बाद हम आगे एक लंबी प्रश्नोत्तरी लेकर के हाजिर होंगे। ये हमारी शुरुआत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें आपको जवाब देना है। प्रश्न है कि जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसके लिए हम किस एक शब्द का प्रयोग करेंगे। आपके यहां विकल्प दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है उसमें लिखा हुआ है इंद्रजीत, जो दूसरा विकल्प है वो है इंद्रिय विग्रह, तीसरा आपका विकल्प है इंद्रिय अतीत और चौथा आपका विकल्प है इंद्रियज्ञ। इन चारों विकल्पों में आप बता दीजिए, फटाफट से कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइव चैट के माध्यम से आंसर दे दीजिएगा कि इनमें आपको कौन सा विकल्प सही लगता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बस बहुत कम समय हम आपको इसके लिए देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। जी हां, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो उसको हम कहेंगे इंद्रिय अतीत। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में छात्रों आपको बताना है कि कौन सा शब्द है इन चारों विकल्पों में जो पुल्लिंग है। विकल्प ए में दिया गया है कपट, दूसरा ऑप्शन बी है सुंदरता, विकल्प सी आप देख रहे हैं मूर्खता और चौथा विकल्प है निद्रा। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो पुल्लिंग है। आपके मन में यदि जवाब आ गया हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, आप चैट के माध्यम से आंसर दे दीजिएगा। बस इतना ही समय हम आपको देंगे क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। जी हां, अर्थात कपट। हम क्या बोलेंगे, हमारे साथ कपट हुई या हमारे साथ कपट हुआ, तो हमारे साथ कपट हुआ, अर्थात यह कपट जो है एक पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें जो सबसे पहला भाग है जिसे हम हिंदी साहित्य का आदि काल बोलते हैं, इसे ही वीर गाथा काल भी कहा जाता है। प्रश्न लिखा हुआ है कि वीर गाथा काल के किस कवि को सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी है जगनिक, ऑप्शन सी है दलपति विजय और ऑप्शन डी है विद्यापति। इन चारों विकल्पों में आप किसको मानते हैं कि ये वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि है। यही आंसर आपको इस प्रश्न का देना है। फटाफट दे दीजिएगा। आपके चैट बॉक्स में जो है आप लगातार हमें आंसर दे रहे हैं, मुझे दिख भी रहा है क्योंकि मेरे सामने रखा हुआ है जो चैट बॉक्स है, इसमें सभी बच्चों के चैट आ रहे हैं। सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, अर्थात चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में आपको बताना है कि लोकेशना शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है। आपने हिंदी व्याकरण में संधि जरूर पढ़ी होंगी। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है व्यंजन संधि, विकल्प बी है विसर्ग संधि, सी विकल्प दिख रहा है दीर्घ संधि और चौथा विकल्प है वृद्धि संधि। इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जो सही है। लोकेशना में कौन सी संधि है। वेरी गुड, आपके चैट हमें मिल रहे हैं और आपके चैट में अधिकतर बच्चों ने सही जवाब दिया है विकल्प डी। जी हां, इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। आगे देखते हैं इस छोटी सी प्रश्नोत्तरी का अंतिम अर्थात 5वां प्रश्न। आपको बताना है स्वर्गगत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। इन चारों विकल्पों में से अगर आपने समास अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप समास का समास विग्रह करना जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप जवाब दे सकते हैं कि स्वर्गगत में कौन सा समास है। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जी हां, तत्पुरुष समास। तोड़ के देखिएगा, स्वर्गगत अर्थात स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ, इसको आप क्या कहेंगे, ये कर्म तत्पुरुष समास है। तो यही एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी है, ये शुरुआत है, शुरुआत करके देखी है। आप समझ सकते हैं कि इसको हमने प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोग के रूप में लिया है और हम जानते हैं कि मां शारदे की यदि कृपा रहेगी तो हम सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।